पाकिस्तान बार बार कहता रहता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा साहब, हमारे एयरवेज सलामत हैं, भारत बस दिखावा कर रहा है। लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद जब भारत ने वीर चक्र की साइटेशंस पढ़ी, तो वो सारे सच उजागर हो गए जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपा रहा था। हर दस्तावेज में अब दर्ज है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ पाकिस्तान के ठिकाने नहीं उड़ाए, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी जलाकर रख दिया। और ये कोई सीमित स्ट्राइक नहीं थी, ये एक टोटल वॉर था, मल्टी फ्रंट था, मल्टी स्ट्रैटेजी पॉइंट पे था। एक संदेश था कि भारत जब वार करता है तो उसकी गूंज सीमाओं पर ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में हमेशा सुनाई देती है। और अब बात करते हैं उन भारतीय वीरों की जिन्होंने इस ऑपरेशन को शौर्य, रणनीति और सटीकता से अंजाम दिया। वो जो रात के अंधेरे में उड़ान भरते गए और जब सुबह लौटे तो वो विजयी होकर वापस आए। सबसे पहले आते हैं ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, जिन्होंने राफेल स्क्वाड्रन की कमान संभाली। उन्होंने आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर सटीकता से वार किया, ध्वस्त कर दिया उन्हें। उनका मिशन छोटा नहीं था, उन्होंने पाकिस्तान की 3 अलग अलग एयरबेसेस पर जाकर गहराई से हमला भी किया। उनकी टीम ने साथ ही में सुखोई 30 MKI विमानों को भी एयर कवर दिया। यही सुखोई 30 MKI विमान ब्रह्मोस मिसाइल लेकर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे थे। इसके बाद बारी आती है ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा की, जिन्होंने एकल यानी अकेले उड़ान भरी और बिना किसी एस्कॉर्ट या बैकअप के साथ पाकिस्तान पर हमला करने पहुंच गए। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान और उसकी चाइना समर्थित पूरी एयरफोर्स और दूसरी तरफ हमारा एक पायलट। उन्होंने मिशन को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा से ऊपर रखा। उन्होंने BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से घिरे हुए आसमान में अपने हथियारों को सटीकता से अपने टारगेट्स पर दागा। दुश्मन के रेडार के बीच निकलते हुए उन्होंने अपने साथियों की भी रक्षा करी। उनकी ये उड़ान पाकिस्तान की रणनीति को कंप्लीटली अस्त व्यस्त कर चुकी थी। जैसे ही दुश्मन के एयरबेस ध्वस्त हुए, पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी हमलों की बौछार शुरू करी। उनका निशाना था भारत के S-400 डिफेंस यूनिट, यानी हमारी प्राइड, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे अग्रणी यूनिट S-400 को टारगेट करने की कोशिश करी पाकिस्तान ने। और इस S-400 डिफेंस यूनिट की कमान थी ग्रुप कैप्टन अनिमेश। दुश्मन ने एक के बाद एक स्ट्राइक करने की कोशिश करी, बट ग्रुप कैप्टन पट ने बड़ी चालाकी दिखाई और अपनी पूरी यूनिट को लगातार मूवमेंट पे रखा। यानी पाकिस्तान ट्रैक करके पता करते थे कि S-400 कहाँ है। जब तक हमला करने की सोचते थे तब तक वो यूनिट कहीं और जा चुकी होती थी। पाकिस्तानी रेडार टोटली भ्रमित हो गए, उनकी एयरफोर्स कंफ्यूज्ड हो गई। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि भारत में कितने S-400 सिस्टम और कहां पर है। बार बार वो भारत की चीजों को ट्रैक करने की कोशिश करते थे और इस कोशिश में उनके कई फाइटर जेट्स को भारत ने ही मार गिराया। जब एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी गुप्तचर हमारे बेस के पास घुसपैठ करते पकड़ा गया, तो ग्रुप कैप्टन ने ही उसे धर दबोचा था। आपने वो विजुअल्स देखे थे। इसके बाद आते हैं ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा। दुश्मन के मिसाइल सिस्टम सक्रिय थे, रेडार हर दिशा में स्कैन कर रहे थे। ये सिर्फ पाकिस्तान के रेडार नहीं थे, इसमें चाइना के रेडार भी शामिल थे। उसी वक्त मिशन के बीचों बीच उनके विमान में एक तकनीकी खराबी आ गई। दुश्मन के फाइटर जेट्स उनके पीछे थे, पर उन्होंने दुश्मन के फाइटर जेट्स को पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हवा में ही अपने सिस्टम को रीबूट किया, उसको रीसेट किया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने वापस कंट्रोल पाया अपने विमान पर, लक्ष्य पर फिर निशाना साधा और दोनों टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथी पायलट्स के लिए भी ऑल्टरनेटिव टारगेट्स को पुनः असाइन किया ताकि मिशन 100 नहीं 200% सफल बन सके। उस रात जब दुश्मन को लगा कि भारत का कोई विमान गिर जाएगा, तो भारत ने दिखाया कि हमारी उड़ान टेक्नोलॉजी से नहीं हौसले से भी चलती है। और इसीलिए अब बात करते हैं विंग कमांडर जॉय चंद्रा की। उनके सामने चुनौती 2 तरफा थी। आसमान और जमीन दोनों तरफ से लगातार टारगेटिंग और फायरिंग हो रही थी। रेडार स्क्रीन पर पाकिस्तानी मिसाइल्स के ट्रेल्स चमक रहे थे जिनसे उन्हें बचना था, और नीचे दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन और सरफेस टू एयर मिसाइल्स गरज रही थी। फिर भी विंग कमांडर जॉय चंद्रा ने अपनी मिशन की दिशा नहीं बदली। कभी नीचे डाइव मारते हुए और कभी तेजी से ऊंचाई पर जाकर के उन्होंने अटैक किया। उन्होंने सभी लक्ष्यों को सटीकता से भेदा और पूरी स्क्वाड्रन को अपने साथ सुरक्षित वापस भी लाए भारत में। ऑपरेशन सिंदूर की रीढ़ थी उसकी प्लानिंग, जिसका नेतृत्व किया स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने। भारतीय एयरफोर्स के
मिशन प्लानिंग सेल में रहते हुए उन्होंने डीप स्ट्राइक मिशन को डिजाइन किया और एग्जीक्यूशन की कमान संभाली। उनकी दृढ़ता और सूझबूझ ने इस मिशन को एक नया आयाम दिया। उसके बाद आते हैं स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आरशवीर सिंह ठाकुर। इन तीनों ने रात में दुश्मन के ठिकानों पर जोरदार वार किया। भारी बारिश, मिसाइल ट्रैकिंग और रेडार जाल के बीच से होते हुए भारतीय पायलटों ने अपने लक्ष्य भेदे और सुरक्षित वापस लौटे। कहानी सिर्फ एयरफोर्स तक सीमित नहीं है। भारतीय सेना ने भी इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ा हाथ बटाया। कर्नल कोशांक लांबा ने रिकॉर्ड समय में अपनी यूनिट को तैयार किया। उनकी तोपों ने कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जबकि गोलियां चारों ओर से बरस रही थी। वो खुद मोर्चे पर हर तोप के पास जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करते हुए दुश्मन के कैंप्स को आइडेंटिफाई किया। रात के अंधेरे में अपनी टुकड़ी को लेकर पहुंचे और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंकवादियों के अड्डों को जड़ से मिटा दिया। और अंत में नायब सूबेदार सतीश कुमार, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोटार पोजीशन के कमांडर थे। मोटार एक तरह का गोला होता है जिसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लॉन्च किया जा सकता है। दुश्मन की भारी तोपों और मोटार फायरिंग के बीच उन्होंने अपनी जवानों का हौसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने जवाबी फायर को इस तरीके से डायरेक्ट किया कि कई पाकिस्तानी निगरानी चौकियां ध्वस्त हो गई। ये थी भारत की सेना और वायुसेना की साहस और शौर्य की कहानियां, रणनीति और सटीकता की गाथा। यह था ऑपरेशन सिंदूर, जहां हर भारतीय सिपाही ने साबित किया कि जब भारत जवाब देता है तो इतिहास लिखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।